हेलो गाइस, वेलकम टू द मेडिकोज IQ। आज बहुत दिन के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। एक्चुअली कुछ हेल्थ इशू हो गया था, तबीयत ख़राब, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, फिर अब से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। इस सेशन में हम आपके साथ एक ऐसा ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आप कह सकते हो कि इसके बिना मटेरिया विदाउट हीरो हो जाए। ठीक है, मतलब एक लीडिंग रेमेडी होता है मटेरिया मेडिका का। ठीक है, एलोसोक्रोटिना, जिसका कि कॉमन नेम होता है सोकोट्रेन एलोज, और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रेमेडी होता है। जब आप सिम्टम्स पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। थोड़ा आउटलाइन देख ले किस ड्रग में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसका हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हेडेक में आपको एक दो वन लाइनर सिम्टम्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देन GI सिम्टम्स, हेमोरॉइड्स, एंड इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये ऐसे पर्सन में दिया जाता है जो कि एकदम इंडोलेंट पर्सन हो, वियरी टाइप के पर्सन हो। कहने का मतलब आप कह सकते हो पूरा सुस्त होता है, लेजी होता है। ठीक है, ऐसा लेजी होता है कि ना बंदा मेंटली कुछ वर्क करना चाहता है ना फिजिकली वर्क करना चाहता है। एवर्जन टू आइदर मेंटल और फिजिकल वर्क। ठीक है, तो मेंटली फिजिकली दोनों ही तरह से ये एकदम सुस्त होता है, कुछ करना ही नहीं चाहता। ठीक है, और मेंटल लेबर फैटिक इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। थोड़ा भी कुछ काम किया मेंटली थक जाता है, परेशान हो जाता हो, अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा पर्सन देखने को मिलेगा। तो ये होता है एलोसोक्रोटिना के पर्सन, और ये ओल्ड पीपल में दिया जाता है, खास करके स्पेशली वोमेन ऑफ द रिलैक्स फ्लैग्मेटिक हैबिट का। फ्लैग्मेटिक हैबिट का मतलब है कि सीडेंट्री लाइफ, क्योंकि लेजी टाइप का पर्सन है, कुछ करना नहीं चाहता है, सीडेंट्री लाइफ जीता है। तो ऐसे हम पर्सन में एलोसोक्रोटिना को प्रीफर करते हैं। आइए सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका सिम्टम्स है वो सबसे पहला होता है हेडेक। ठीक है, हेडेक की अगर हम बात करें तो ये इसके कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है, या इनसफिशिएंट स्टूल, क्योंकि स्टूल सही ढंग से पास नहीं करता है, इनसफिशिएंट होता है, तो उसके कारण अगर हेडेक होता है देन यू कैन थिंक ऑफ द एलो। ठीक है, या फिर बैड इफेक्ट ऑफ द सीडेंट्री लाइफ, क्योंकि बैठा बैठा रहता है, कुछ करना नहीं चाहता है, मेंटली फिजिकली एकदम थक जाता है, तो इसके कारण अगर हेडेक होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी एलो को सोच सकते हैं। और ये जो हेडेक होता है ये इसके फोरहेड वाले पार्ट में होता है। ठीक है, तो लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो फोरहेड में होता है, और इस हेडेक के साथ साथ इसमें आपको हैवीनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, पेशेंट बोलेगा कि पूरा सर भारी भारी सा लग रहा है, इवन सबसे ज़्यादा हैवीनेस इसके आइज पे देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में आप एलो को दे सकते हो। ठीक है, और जो इसका वन लाइनर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो क्या होता है, हेडेक एग्रावेट्स आफ्टर ईच फुट स्टेप। ठीक है, तो चलने के साथ साथ एक भी स्टेप अगर बढ़ाता है तो इसका हेडेक क्या कर जाता है, एग्रावेट कर जाता है, मतलब मोशन से हेडेक इसका एग्रावेट है। एंड बेटर फ्रॉम द कोल्ड एप्लीकेशन। और जो इसका बहुत ज़्यादा पिकुलियर सिम्टम्स है वो है हेडेक अल्टरनेट विद द लंबागो। लंबागो का मतलब बैक पेन है। ठीक है, तो लोअर बैक पेन होता है, तो ये एक तरह इसी को हम बोलते हैं लंबागो। तो लंबागो और हेडेक अल्टरनेट होता है, अगर हेडेक हो रहा है तो लंबागो नहीं है, लंबागो है तो हेडेक नहीं हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा इसका पिकुलियर सिम्टम्स है। अगर ये इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द एलोसोक्रोटिना। अब आइए जो सबसे इसका लाजवाब सिम्टम्स और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली सिम्टम्स है वो है इसका GI सिम्टम्स। GI सिम्टम्स की बात करें तो इसको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों के लिए ही दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिकुलियर है वो है डायरिया। इसका डायरिया पेनफुल होता है, मॉर्निंग डायरिया होता है। ठीक है, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप का पेन होता है, ऐसा पेनफुल डायरिया। और मॉर्निंग डायरिया के केस में आप एलो को दे सकते हो। जो वाटर पास स्टूल पास होता है इसका फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल होता है डायरिया के केसेस में। ठीक है, एंड हैज़ टू हरी टू क्लोज इट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। ठीक है, मतलब आप इस तरह से याद रख सकते हो एलो गेलो, मतलब कोई भी आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने या पीने के जस्ट तुरंत बाद आपको स्टूल के लिए जाना ही पड़ेगा। ऐसे पेशेंट को रुक नहीं सकता है। कुछ भी खाया या पिया, पेट के अंदर गया, स्टमक के अंदर गया कि उसको बाथरूम जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो हैज़ टू हरी टू क्लोज इट। और सुबह उठते ही भाई साहब का तो खतरनाक होता है, सुबह उठा कि एकदम बाथरूम की तरफ दौड़ा। अगर गलती से बाथरूम में कोई बैठा हो, भाई साहब निकलो नहीं तो हम गेट तोड़ देंगे, ऐसा थक्का हल्का मचा देता है इसके मॉर्निंग में। एकदम सडन वायलेंट अर्ज होता है। ठीक है, जिसको टॉयलेट नहीं कर सकता है, सुबह उठते ही इसको बाथरूम के लिए दौड़ा ही जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही ज़्यादा मतलब वायलेंट अर्ज होता है। और ये अर्ज क्यों होता है,
क्योंकि इसके जो एस्फिंक्टर एनाई होते हैं इसका एकदम पावर लॉस हो चुका होता है, ठीक है, वीक हो जाता है, जिसके कारण कि इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि अब स्टूल रुकेगा, एकदम तुरंत लगेगा निकल जाएगा, चाहे वो डायरिया हो कि कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों के दौरान लगता है कि इसका स्टूल अब पास कर जाएगा, ठीक है। इवन फ्लैटस जब पास कर रहा होता है तो उस टाइम भी लगता है कि उसका स्टूल पास हो रहा है, ठीक है, ऐसा सेंसेशन होता है। इवन वाइल पासिंग द स्टूल, सॉरी पासिंग द फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल विल पासेस, तो ऐसा इसको सेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके डायरिया के टाइम की अगर हम बात करें तो डायरिया के टाइम चूंकि हम क्या बताएं कि पेनफुल डायरिया होता है, बहुत ही ज्यादा कटिंग ग्रिपिंग टाइप का पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, एक्सक्रूसिएटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, बहुत ही सीवियर टाइप का पेन होता है, ठीक है। ये इसके स्टूल के टाइम में भी होगा और स्टूल से पहले भी होता है, ठीक है। तो ये कॉलिक अटैक आने से पहले इसमें एकदम ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि ना तो फ्लैटस पास करेगा ना ही स्टूल पास करता है, ठीक है, कॉलिक होने से पहले, ठीक है। तो एकदम ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, इसके बाद फिर कॉलिक स्टार्ट होगा, फिर डायरिया हो जाता है, तो ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है और वो होता है आपका एलो। स्टूल होने से पहले इसके स्टमक में एकदम लाउड रंबलिंग साउंड देखने को मिला, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप बोतल से पानी निकाल रहे होते हैं, बोतल पूरा भरा हुआ, उसको आप पलटिए, ठीक है, तो जिस तरह का सेंसेशन होता है वहाँ पे साउंड होता है, उसी तरह के साउंड आपको स्टमक में देखने को मिलता है। तो बिफोर स्टूल देयर इज अ लाउड रंबलिंग एंड गर्गलिंग, ठीक है, इन द एब्डोमेन एज वाटर वेयर रनिंग आउट ऑफ द बोतल, तो ठीक इसी तरह का सेंसेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। वायलेंट एंड सडन अर्जिंग हमने बता ही दिया। स्टूल के दौरान फ्लैटस पास करता है और फ्लैटस बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव, बर्निंग और कोपियस होता है, ठीक है। और फ्लैटस पास करने के बाद बहुत ही सीवियर बर्निंग सेंसेशन होता है उसके एनस वाले पास, ठीक है। ये होता है इसका डायरिया। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इसका पिकुलियर सिम्टम्स होता है वो होता है हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, ठीक है। तो हंग्री ड्यूरिंग डायरिया हो तो आंख बंद करके आप एलोसक्रोटिना को सोच सकते हैं, ठीक है। और इसका वन लाइनर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स भी है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो हंग्री ड्यूरिंग डायरिया जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो आपका एलोसक्रोटिना में होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन में भी दिया जाता है, और खास करके कॉन्स्टिपेशन तब जब सीडेंट्री लाइफ के कारण कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहता है, तो उसके कारण अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो आप वहाँ दे सकते हैं। एक इसमें केस डिस्कस किया गया, छोटा सा केस है, कुछ खास नहीं है, कि ये बताते हैं डॉक्टर NM चौधरी सर की जब ये पढ़ रहे थे अपने कॉलेज टाइम में, ठीक है। तो कॉलेज टाइम में इसके OPD में एक बच्चा आया, ठीक है, 5 साल का बच्चा था, उनकी मम्मी लेके आई थी, और उस बच्चे में जो कंप्लेंट था, जब हर दिन का ये सिचुएशन था कि उसका पैंट गंदा हो जाता था, ठीक है। मतलब क्या था कि इनवॉलंटरी स्टूल पास कर जाता था, तो उसको पता ही नहीं चल पाता था। क्यों? क्योंकि उसका जो एस्फिंक्टर एनाई है बिल्कुल उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ पावर ही नहीं है, ठीक है। उसके कारण स्टूल रह नहीं पाता था, इनवॉलंटरी पास हो जाता था विदाउट परसेप्शन, उसको पता नहीं चल पाता था और उसका पैंट गीला हो जाता था, गंदा हो जाता था। उसकी मम्मी इस बात से परेशान थी। फिर वो जब आए OPD में तो फिर ऐसा ऐसा केस बताया, उसको एलो दिया गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या डायरिया कुछ में भी हो, ठीक है, अगर उसका स्टूल बिना परसेप्शन का पास हो जाता, उसको पता नहीं चल पाता, और जाने से पहले, बाथरूम जाने से पहले पैंट गीला हो जाता, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द एलोसक्रोटिना। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये है इसका GI के बाद जो इसका सिम्टम्स होता है वो होता है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स के केस में भी एलोसक्रोटिना को दिया जाता है, खास करके हेमोरॉइड्स जब स्टूल इसका एकदम हेमोरॉइड्स जब बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह देखने को मिले, ठीक है, ब्लू बंच ऑफ ग्रेप, तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये एलो का इंडिकेशन है, ठीक है। एंड पेशेंट के साथ ये कांस्टेंट बियरिंग डाउन सेंसेशन फील होते रहता है इन द रेक्टम में, ठीक है, एकदम हैप्पीनेस लगेगा रेक्टम में, ठीक है। और ब्लीडिंग के साथ साथ सोरनेस, टेंडरनेस, हीट या इंटेंस इचिंग, बहुत ही ज़्यादा सीवियर इचिंग एनस में देखने को, एनल रीजन में देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा इंटेंस इचिंग होता है कि बंदे सो नहीं पाते हैं बेचारे, नींद हराम हो जाती है, इतना ज़्यादा इचिंग होता है, ठीक है। और ये सारा सिम्टम्स इसके कोल्ड वाटर से रिलीव हो जाता है। देन अगर हम बात करें इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की, तो वो होता है, इसके वन लाइनर सिम्टम्स भी है, डिससैटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ फॉर हिज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन द कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड होता है, ठीक है, अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, होता है बहुत लोगों को अपने प्रॉब्लम, अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे गुस्सा हो रहा है, खुद पे गुस्सा हो रहा है, तो ऐसा ही सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट होते हैं एलोसक्रोटिना का। इच अपीयर्स इच ईयर एज विंटर अप्रोचेस, तो हमेशा इसमें इचिंग जो आता है वो खास करके विंटर जब अप्रोच करता है तब इचिंग देखने को मिलता है, और हर ईयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सिम्टम्स है, इच अपीयर्स इच ईयर एज विंटर अप्रोचेस, तो डेफिनेटली
एलोसेक्रोटिना का सिम्टम्स है, ठीक है। एंड ऑल्सो इंडिकेटेड इन द डिजीज ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी इसका अफेक्शन देखा गया, ठीक है। और जब म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्शन करता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत ही ज़्यादा जेली लाइक लम प्रोड्यूस होता है, जैसे थ्रॉट में या फिर रेक्टम में, ठीक है। तो उस केस में आप दे सकते हो एलोसेक्रोटिना, ठीक है। एक जनरल मॉडलिटी की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्रावेट करता है सिम्टम्स वो बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, हॉट एंड ड्राई वेदर में, खाने के बाद, पीने के बाद, अभी बताए थे खाने पीने के बाद कुछ रुक नहीं पा सकता है, ठीक है, स्टैंडिंग या फिर वॉकिंग, ऐसे कंडीशन में इसका सिम्टम्स एग्रावेट कर जाता है। और एम्ब्रिएशन की अगर हम बात करें तो एम्ब्रिएशन इसका कोल्ड वाटर से, कोल्ड वेदर से, और या आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस या स्टूल, तो ये हमने एक सिम्टम्स नहीं बताया था, ठीक है, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा पिकुलियर सिम्टम्स होता है। हमने क्या बताया था कि स्टूल होने के दौरान या फिर स्टूल होने से पहले सीवियर पेन होता है, कटिंग ग्रिपिंग टाइप का पेन होता है, ठीक है, व्हेन बर्निंग सेंसेशन होता है फ्लैटस के बाद। लेकिन जब फ्लैटस या स्टूल पास कर जाता है तो एकदम अच्छा सा रिलीफ मिलता है, ठीक है, क्योंकि जितना भी इसका पेन होता है, कॉलिकी पेन होता है, वो सारे के सारे कॉलिकी पेन सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं आफ्टर पासिंग द स्टूल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका मार्क सिम्टम्स है, पिकुलियर सिम्टम्स है। और स्टूल होने के बाद बहुत ही खतरनाक वाला प्रोस्टेशन वीकनेस इसमें देखने को मिलता है, तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, प्रोस्टेट एकदम सुस्त हो जाता है स्टूल होने के बाद, फ्लैटस पास करने के बाद, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स इसके होते हैं एलो के, ठीक है। तो जो एलो का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स था वो था जीआई सिम्टम्स, डायरिया, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन में भी कब, जब हमारा स्टूल मतलब जब पास कर जाए विदाउट एनी परसेप्शन का, ठीक है। हेडेक में भी दे सकते हैं, ठीक है, हेडेक खास करके जब इनसफिशिएंट स्टूल के कारण हो या फिर बैड इफेक्ट ऑफ द सेडेंटरी लाइफ के कारण। और हेडेक कहाँ होता है, फोरहेड में होता है। हेडेक एग्रेवेट कर जाता है आफ्टर एवरी फुट स्टेप, ठीक है, और हेडेक अल्टरनेट विद द लंबागो। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे एलोसेक्रोटिना के। तो बस इसमें इतना ही था और कुछ इसमें खास नहीं है। चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग में, इसमें इतना ही। एक रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस कर लें सो दैट कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो आपसे एक भी वीडियो स्किप ना करें। चलिए, थैंक यू।